नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये चिरचिटा अपमार्गा, जिसको हम स्थानीय भाषा में आंधी झाड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे के शास्त्रों के अनुसार जानकारी देखते हैं तो आयुर्वेदिक रूप से और तांत्रिक रूप से, दोनों ही रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। यह पौधा जिसकी जानकारी हम दोनों तरफ से करेंगे, आयुर्वेद की तरफ से भी और तांत्रिक की तरफ से भी। ये पौधा जो है कड़ी मेहनत करने के बाद भी किस्मत के साथ नहीं देती है, या हमारे भाग्य में कुछ हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। तो वास्तुशास्त्र में ऐसे कई पौधों का जिक्र मिलता है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है आपका अपमार्गा या चिरचिटा लटजीरा। इसके अलावा आपके पीपल है, तुलसी है, बरगद है, गूलर है, समी है और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे पूजनीय है, उतने ही चमत्कारी है। इनके अंदर औषधीय गुण होते हैं और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद होते हैं। वही वास्तुशास्त्र में ऐसे कई पौधों का जिक्र जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करता है, वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, चिरचिटा। ये जहाँ बारिश के वैसे तो लगभग हल्की फुल्की नमी होती है वहाँ उग जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में आपकी मेड़ पर या खाली जगह पर ये अमूमन अपने आप उगने वाला पौधा है। घास है ये, और सही तरीके से इसका अगर इस्तेमाल किया जाए, तोड़ के सही तरीके से किया जाए तो व्यक्ति अपनी किस्मत चमका सकता है। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने भौतिक जीवन को सुख सुविधाओं से बनाना चाहता है, इसके लिए कड़ी मेहनत भी करता है। और लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है, कहीं न कहीं चूक हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए हम इसके कुछ आसान से उपाय है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वाक सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, यानी जो हम कहते हैं वो एकदम से सच हो जाए, वैसा हो जाए, तो वास्तु के अनुसार लाल अपमार्गा, यानी आप ये देख रहे हैं हरा, इसके नीचे आप टहनी देखेंगे वो एकदम से लाल होती है। ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब जो व्यक्ति इस अपमार्गा की टहनी से दातुन करेगा तो उसको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। ये करीबन 21 दिन तक करना पड़ता है। और जो व्यक्ति, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति कहता है वो सच हो जाता है। साथ ही अपमार्ग की जड़ का अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करे और इसे अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। इससे व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से निजात मिल जाती है। इसके अलावा घर में सुख शांति और समृद्धि हर व्यक्ति चाहता है, यानी इसके लिए चिरचिटा बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपमार्गा को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ आप बांस का पौधा भी रख सकते हैं, और साथ ही श्वेत अपमार्गा के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। यानी किसी को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, किसी कारण से किसी ने कुछ कर दिया या शारीरिक कमजोरी की वजह से, तो इसमें आप श्वेत अपमार्गा की जड़ को जला दें और गाय के घी के साथ मिलाकर खा लें। और शास्त्रों के अनुसार मानित अपमार्गा की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए चोरो चंद के साथ अपमार्ग की जड़ को पीस कर या घिस कर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होगा और इससे आपका जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, और जिसको मिसकैरेज होता है वो एकदम से रुक जाता है, कार्य सफल हो जाते हैं। अपमार्गा जड़ी बूटी के साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है क्योंकि इस वक्त नमी रहती है। यदि घर में किसी को नज़र दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो ऐसे
में अपमार्ग की जड़ को पंचोपचार के साथ पूजन करके गए अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे इसे एक वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से अपने सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। अन्न और धन की पूर्ति। नवरात्रि या दीपावली या किसी भी शुभ मुहूर्त में अपमार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रवि पुष्य योग में अपमार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है, वहीं से नकारात्मक शक्तियाँ भी खत्म हो सकती है। इसके अलावा आपकी दुकान है जहाँ आपका व्यापार है होता है, वो अगर आपका सही तरह से नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, इसकी जड़ या टहनी को तोड़ लेना है और इसके 5 पीस टुकड़े लेने हैं और चुपके से आपको उसे उत्तर दिशा की तरफ उसको कपड़े के नीचे या किसी भी वस्तु के नीचे सुबह सवाए मुहूर्त के ऊपर रख देना है। इससे आपका जो व्यापार है बड़ा ही चमत्कारिक ढंग से आगे बढ़ जाएगा और आपको उन्नति मिलेगी, प्रगति। ये थे आपके टोटके। अब हम इसके औषधीय गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके कई चमत्कारिक लाभ है और ये लाभ आपके पाचन में सुधार, दर्द से राहत, बुखार, खांसी, त्वचा रोगों में उपयोगी है। इसके अलावा ये दांतों के रोगों, पायरिया में, बवासीर में, किडनी की अनेक प्रकार की बीमारियों में फायदेमंद होता है। हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मार्गा पाचन शक्ति को बढ़ाता है और अपच, कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत देता है। दर्द से राहत। मार्गा में दर्द निवारक के गुण होते हैं और यह जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द और दांत दर्द में आराम पहुंचाता है। बुखार, इसके रस का सेवन अगर बुखार में कम करते हैं तो बुखार को कम करने में मदद मिलती है। अपमार्गा खांसी और बलगम को कम करने में मदद करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, उनमें बहुत ही फायदेमंद होता है। अपमार्गा की जड़ से दातुन करने से दांतों के दर्द, मसूड़ों की कमजोरी, मुंह की बदबू, मुंह के छाले और पायरिया जैसी बीमारियों में बहुत ही आराम मिलता है और राहत मिलती है। अपमार्गा के इलाज से हम बवासीर का इलाज कर सकते हैं और किडनी की बहुत सारी बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्गा का उपयोग सांप के काटने, पीलिया और एनीमिया जैसी घातक बीमारियों के रूप में भी बीमारी को ठीक करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये थी मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी। फिर भी आपको अपने आसपास के वैद्य से जानकारी लेकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा ये खांसी, अस्थमा, एनीमिया, पीलिया सांप काटने में उपयोगी होती है। ये आपको साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।